नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करने हेतु निवेदन है। आज हम सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की जीवनी एवं शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। गुरु पद को प्राप्त करने के अवसर पर गुरु अर्जुन की आयु 18 वर्ष की थी। तब भी उन्होंने अपने समय में सिख संप्रदाय को शक्तिशाली बनाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की। उनके बड़े भाई पृथ्वी चंद ने, जिसे गुरु रामदास ने गुरु की गद्दी सौंपने से इनकार किया था, आरंभ से ही उनके मार्ग में बाधाएं डाली। उसने स्वयं को गुरु घोषित किया, एक मंदिर बनाया, 2 तालाब बनवाए और एक धार्मिक ग्रंथ की रचना आरंभ की। इस प्रकार उसने एक विरोधी सिख संप्रदाय को बनाने का प्रयत्न किया। स्वयं गुरु अर्जुन ने अपनी यात्राओं द्वारा तथा सिखों से धर्म के लिए धन लेकर सिख अनुयायियों की संख्या में बहुत वृद्धि की, जिसके कारण सिख संप्रदाय में विभिन्न जातियों, व्यवसायों तथा गांव और नगरों के व्यक्ति सम्मिलित हो गए। ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बने हुए समूह में एकता बनाए रखना कठिन कार्य था, परंतु गुरु अर्जुन इस कार्य में सफल हुए। गुरु अर्जुन ने रामदासपुर नगर के निर्माण को पूरा किया और अमृतसर और संतोषसर नामक 2 तालाब बनाए थे। ये कार्य उनके पिता गुरु रामदास द्वारा अधूरे छोड़ दिए गए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अमृतसर तालाब के मध्य में ईश्वर का मंदिर, हरि मंदिर बनवाया, जिसमें 4 दरवाजे रखे गए, जिसका अर्थ था कि सिख संप्रदाय में हिंदुओं के चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के व्यक्ति सम्मिलित हो सकते थे। उनका उद्देश्य रामदासपुर के एक तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित करने का था, जहां सभी स्थानों पर सिख एकत्रित हो सके। पवित्र तालाब, मंदिर और गुरु सिख अनुयायियों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बने और सिखों में एकता और समानता हो सके। यह गुरु अर्जुन का उद्देश्य था। तालाब, मंदिर और रामदासपुर नगर के निर्माण के लिए गुरु अर्जुन को धन की आवश्यकता हुई। गुरु अमरदास के समय तक गुरु लंगर उनके शिष्यों द्वारा स्वेच्छा से दिए गए धन के द्वारा चलाया जाता था। जब गुरु रामदास ने अमृतसर के तालाब और रामदासपुर नगर के निर्माण कार्य को आरंभ किया, तब उन्होंने अपने अनुयायियों से धन एकत्रित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर अपने प्रतिनिधि भेजे, जिनको रामदासी पुकारा गया। गुरु अर्जुन के समय में गुरु के इन प्रतिनिधियों को मसंद और मैड्रा पुकारा गया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर संगतों की स्थापना की, जो धर्म प्रचार का साधन बनी, और साथ उन्होंने गुरु कार्य के लिए अनुयायियों से धन भी एकत्रित किया। प्रारंभ में अनुयायियों से धन स्वेच्छा के आधार पर लिया गया था, परंतु गुरु अर्जुन ने उसे अनिवार्य कर दिया और प्रत्येक सिख से उसकी आय का 1/10 भाग मांगा। इससे गुरु के पास स्थायी आय की व्यवस्था हो गई और उनके पास धन की कमी नहीं रही। गुरु अर्जुन ने स्वयं भी धर्म का प्रचार किया। उन्होंने मध्य पंजाब का दौरा किया, जहाँ जाट किसानों का बाहुल्य था, और बहुत बड़ी संख्या में उन्हें सिख धर्म में परिवर्तित किया, जिनका प्रभाव गंभीर रूप से सिख संप्रदाय पर आया। जब सिख संप्रदाय को सैनिक संप्रदाय में बदलने का प्रयत्न सिख गुरुओं ने आरंभ किया, तब जाट किसान ही इसमें सबसे आगे आए। गुरु अर्जुन ने वहाँ तरन तारा नामक नगर को बसाया और वहाँ पर एक तालाब बनाने के कार्य को आरंभ किया। धीरे धीरे उस क्षेत्र में सिखों के 4 तीर्थ बने। वे थे खादोल, गोविंदवाल, अमृतसर और तरन तारण। गुरु अर्जुन ने जलंधर, दोआब और लाहौर, गुरदासपुर क्षेत्रों की भी यात्रा की और वहाँ बड़ी संख्या में अपने अनुयायी बनाए। गुरु अर्जुन के समय में कुछ ऐसी भी परंपराएं आरंभ हुई, जिन्होंने सिख संप्रदाय को पंजाब में लोकप्रिय बनाने में सहायता दी। उस समय तक गुरु का पैतृक तो बन ही गया था। उस समय में गुरु को देवत्व गुणों से युक्त समझा गया। यद्यपि किसी भी गुरु ने अपने को ईश्वर अथवा ईश्वरीय प्रतिनिधि नहीं कहा, परंतु तब भी जन साधारण के मन में इस प्रकार की विचारधारा पनप गई। गुरु अर्जुन के समय में हुए कुछ परिवर्तनों ने इस विचारधारा के निर्माण में सहयोग दिया। गुरु अर्जुन से पहले के गुरु साधारण जीवन व्यतीत करते थे। गुरु अर्जुन ने प्रत्येक सिख से उसकी आय का 1/10 हिस्सा अनिवार्य रूप से मांगा। इस कारण उनके पास धन की कमी नहीं रही। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में मुगल शासन के स्थायित्व के कारण व्यापार और कृषि में उन्नति हुई। उत्तर पश्चिम के मार्गों से विदेशी व्यापार पंजाब द्वारा ही होता था।
जिससे पंजाब के खत्री एक बड़ा भाग ले रहे थे। इस कारण वे धनवान थे। उनमें से अधिकांश सिख संप्रदाय के अनुयायी थे, जिसके कारण सिख गुरु को उनसे बहुत धन मिलता था। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम से किसी आक्रमण के न होने की संभावना के कारण और कृषि में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो जाने के कारण पंजाब में कृषि भी उन्नतशील स्थिति में थी, जबकि जाट किसानों में भी सिख संप्रदाय लोकप्रिय था। इस कारण गुरु अर्जुन देव की आय अच्छी हो जाती थी। ऐसी स्थिति में गुरु अर्जुन ने राजसी ठाट बाट से दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त गुरु अर्जुन ने विभिन्न तीर्थ स्थलों और गुरुद्वारों की स्थापना कराई और संगतों के माध्यम से जन साधारण से संबंध बनाए। इन परिस्थितियों ने सिख संप्रदाय को आत्मविश्वास प्रदान किया और उसके साथ ही गुरु अर्जुन देव के प्रति उनकी आस्था में भी वृद्धि हुई। धीरे धीरे गुरु का स्थान श्रेष्ठता की ओर बढ़ता चला गया। गुरु अंगद और गुरु अमरदास के समय में भी गुरु के लिए सच्चा पातशाह शब्द का प्रयोग किया गया था। अब गुरु अर्जुन के समय में गुरु को देवत्व गुणों से युक्त माना जाने लगा और छत्र, तख्त, दरबार आदि शब्द भी गुरु के संबंध में प्रयोग किए जाने लगे, जैसे गुरु का तख्त, गुरु दरबार आदि। इससे सिख संप्रदाय की एकता और उन्नति और शक्ति में वृद्धि हुई। इस प्रकार गुरु अर्जुन ने सिख संप्रदाय को योग्य नेतृत्व प्रदान करके उसे पंजाब में लोकप्रिय बनाया। गुरु अर्जुन ने अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति के साथ साथ भौतिक और शारीरिक उन्नति करने का भी संदेश दिया था। उनका कहना था कि जो व्यक्ति शस्त्र लेकर विजय या मृत्यु का निश्चय करेगा और जो व्यक्ति मृत्यु के अवसर पर सत्य नाम ईश्वर का स्मरण करेगा, वह कई जन्मों के पाप से मुक्त हो जाएगा और निर्वाण प्राप्त करेगा। इससे स्पष्ट होता है कि गुरु अर्जुन अपने अनुयायियों से अवसर आने पर सशस्त्र संघर्ष की आशा रखते थे। गुरु अर्जुन का एक मुख्य कार्य आदि ग्रंथ की रचना भी था, जिसने सिख संप्रदाय को एक धार्मिक ग्रंथ प्रदान किया जो एक धर्म की स्थापना प्रसार के लिए आवश्यक होता है। गुरुओं के विचारों को संगठित किए जाने का कार्य गुरु अंगद और गुरु अमरदास ने भी किया था। गुरु अमरदास ने गुरु नानक और गुरु अंगद के विचारों को संकलित किया था और उनके साथ साथ अपने विचारों को भी संकलित किया था। उनको मिलाकर उन्होंने 2 ग्रंथ तैयार किए, जिन्हें गोविंदवाल पोथियों के नाम से पुकारा गया था। गुरु अर्जुन ने उनके साथ अपने पिता रामदास स्वयं और अपने और भक्ति मार्ग के हिंदू और मुसलमान संतों के उन विचारों को भी सिख संप्रदाय के विचारों से मिलते थे संकलित किया। सन 1604 ईस्वी में यह कार्य पूरा हुआ। सभी गुरुओं और अन्य संतों के विचारों को एक ग्रंथ में संकलित किए गए ग्रंथ को आदि ग्रंथ पुकारा गया और उसे अमृतसर के गुरुद्वारे में प्रतिष्ठित किया गया। इस ग्रंथ का संकलन किया जाना एक बड़ी आवश्यकता थी की पूर्ति करना था। सिख संप्रदाय का विस्तार हो रहा था। इस कारण स्वयं गुरु अथवा उसके प्रतिनिधि गुरु के विचारों को दूर क्षेत्र तक फैले हुए जन समुदाय तक नहीं पहुंचा सकते थे। जब इस ग्रंथ की स्थापना विभिन्न गुरुद्वारों में हो गई, तब गुरुओं की वाणी उसके माध्यम से जन साधारण तक पहुंच गई। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी अपने पिता और 9वें गुरु तेग बहादुर के विचारों को भी आदि ग्रंथ में सम्मिलित किया। यद्यपि उन्होंने अपने स्वयं के विचारों को एक पृथक ग्रंथ में सम्मिलित किया, जिसे दशम पातशाह का ग्रंथ या दसम ग्रंथ के नाम से पुकारा गया। आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई रचनाएं पद्य में हैं, जिन्हें गाकर पढ़ा जाता है। इसमें 12वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक हुए भक्ति मार्ग के विभिन्न संतों की रचनाएं हैं। उनमें सिख गुरुओं की रचनाओं का बाहुल्य है। सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं और अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर की हैं। इनमें कुछ रचनाएं नामदेव और रामानंद जैसे संतों की भी हैं, जो गुरु नानक से पहले हुए थे, और कुछ ऐसे संतों की भी है जो विभिन्न सिख गुरुद्वारों के समकालीन थे। इससे स्पष्ट है कि सिख गुरु मध्य युग में हुए हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन से गंभीरता से प्रभावित हुए थे। आदि ग्रंथ सिखों के धार्मिक ग्रंथ के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु प्रायः 600 वर्ष 1200 से लेकर 1700 ईस्वी की आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का आभास भी इससे होता है। जब मुगल बादशाह जहांगीर सिंहासन पर बैठा, तब उसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया। वह भागकर पंजाब गया,
जहाँ गुरु अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया। मुगल बादशाह जहांगीर इस घटना से अप्रसन्न हो गया। उसे गुरु के धार्मिक विचारों से चिढ़ थी, क्योंकि गुरु हिंदू और मुसलमान दोनों को ही अपना शिष्य बना रहे थे। जहांगीर ने गुरु पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना किया, परंतु गुरु अर्जुन देव ने उसे देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मेरा अपना कोई धन नहीं है, मेरा धन तो गरीब व असहायों का है। इस पर मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की संपत्ति जब्त करने और उन्हें कैद करने का आदेश दिया। मुगल बादशाह जहांगीर की कैद में जाने से पूर्व गुरु अर्जुन देव ने अपने पुत्र हरगोविंद से कहा वह शायद ही जीवित वापस आ पाए, अतः उन्होंने अपने पुत्र हरगोविंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को बंदी बनाकर लाहौर भेज दिया, जहां उनको गंभीर यातनाएं दी। उन पर मई 1606 की गर्मी में गर्म तवे पर बैठाया गया और सिर के ऊपर से गर्म रेत डाली गई। उनको कढ़ाई में गर्म तेल में बैठाया गया और ऊपर से गर्म खौलता तेल डाला गया। गुरु अर्जुन देव ने प्रत्येक कष्ट झेल कर यही अरदास की, तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक भागे। अत्यधिक प्रताड़ना के कारण गुरु अर्जुन देव मूर्छित हो गए और उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया और उन्हें रावी नदी में ले जाकर उनका शव बहा दिया गया। मुगल बादशाह जहांगीर का गुरु अर्जुन देव के प्रति ये व्यवहार अनुचित था। सिखों ने इसे मुगलों द्वारा अपने धर्म पर प्रथम आक्रमण माना। उस समय से सिखों को शस्त्र रखने की आवश्यकता अनुभवी। गुरु अर्जुन देव की पीड़ा युक्त मृत्यु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय और गुरु को सैनिक संत बनाने की भावना प्रदान की। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करने निवेदन है। धन्यवाद।